अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक स्टोरी, मेरी बहुत ही पसंदीदा फ़िल्म, बल्कि आपको भी ये फ़िल्म पसंद आएगी अगर आप देखेंगे ये। नाजरीन, आज मैं फ़िल्म बिगड़ी नस्लें का रिव्यू पेश करने लगा हूँ। ये फ़िल्म आई थी 1983 में, 1983 को ये फ़िल्म आई थी और मैंने उसी टाइम ही ये फ़िल्म देखी थी रावलपिंडी के गुलिस्तान सिनेमा पर और बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, अदाकारी भी बहुत अच्छी थी इसमें सबकी। नाज़रीन, इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद तारक साहब थे। मोहम्मद तारक साहब ने एक और फ़िल्म बनाई थी मासूम गवाह, वो इसके बाद बनाई थी। जमशेद हबीब थे हीरो उसमें। इस्माइल शाह और नीली थी और एक जमशेद हबीब बच्चे पर थी मासूम गवाह और उसमें नेमत सरदी भी थे उसमें। तो नाज़रीन, मोहम्मद तारक साहब ने 2 ही फ़िल्में बनाई हैं। तो ये बीड़ी नस्लें उसने बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म बनाई थी। इसके हिदायतकार थे और इसके जो मौसीक़ार थे कमाल अहमद साहब और नज़ीर अली साहब थे और इस फ़िल्म के जो अदाकारों में शामिल थे मोहम्मद अली साहब थे, शाहिद साहब थे, रानी साहबा थी, औरंगज़ेब साहब थे, साक़ी थे और बहार बेगम थी जो बहुत ही खूबसूरत काम किया। बहार बेगम ने नेगेटिव किरदार अदा किया और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तुम तो मेरी उम्र का 16वां साल हो, फिर आज ये बूढ़े लोगों जैसे बातें क्यों कर रहे हो? अगर वो बुढ़ा खुसट अपनी जायदाद बेटी के नाम न लिखता, तो क्या मुलाजमों के नाम लिख देता? प्रोफेसर होते हुए भी इतने खूबसूरत जिस्म को इतने गलीज लिबास में ढांप रखा है। देखता क्या है, सोचता क्या है। ये तुम्हारी भाभी है? तुमने शादी कर ली भैया? हाँ? नहीं, डिलीवरी के बाद मेरी खूबसूरती पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा। 2 आंखें सिर्फ एक मर्द का इंतजार नहीं कर सकती। मेकअप ने आप पर खासा रहम फरमाया है मम्मी। यस सिस्टर हनी। तो उसके वजूद से सारा माशरा राख का ढेर बन जाता है। मुझे माफ कर दो अजीम। तो नाजरीन, ये फिल्म बनाई गई थी जो नशा करते हैं, मंशियात इंजेक्शन लगाते हैं अपने जिस्म पे, उन लोगों पे बनाई थी। हाई जेंट्री की जो उस दौर में उन्होंने मोहम्मद तारक साहब ने इतना अच्छा सब्जेक्ट और कमाल की फिल्म बनाई थी। मैं तो देख के हैरान था और रानी साहबा के गेटअप। लोग आजादी हासिल करने के बाद भी मगरबी तहजीब की गुलामी इख्तियार कर लो। नाजरीन, इस फिल्म में जो मोहम्मद अली साहब होते हैं वो एक कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। तनख्वाह मिल गई बेटे? गरीब लोगों की तनख्वाह घर के अंदर नहीं आती बाबा। नाजरीन, मोहम्मद अली के जो वालिद साहब होते हैं, बाहर बेगम होती है, उनके वो मुलाजिम होते हैं और ये गरीब होते हैं, ज़्यादा अमीर नहीं होते मोहम्मद अली साहब। कहना क्या चाहते हो? मैं आपके पुराने नमकखार फजलू का बेटा हूँ। ये बहार बेगम जो होती है इनके साथ होते हैं असलम परेज वगैरह। असलम परेज भी थे इसमें। तो असलम परेज वगैरह इसके साथ होते हैं, इसके आशिक होते हैं। फतेह और कामयाबी का जश्न तो दुनिया वाले मनाया ही करते हैं। इसके वालिद साहब बाहर होते हैं इसके बहार के भी। तो दौलत इनके पास बहुत होती है, तो ये नशे के इंजेक्शन लगाती है अपने आप को, बहार बेगम। और उसके बाद इसके आशिक जो होते हैं ना, लड़के ने जो यंग लड़के होते हैं वो होते हैं इसके आशिक बहार के। औरंगजेब भी उसमें यंग ही होता है उसमें। डार्लिंग, मेरे पापा को 3री बार हार्ट अटैक हुआ है। कि ये जाता है उसके घर, बहार बेगम इसको पसंद कर लेती है मोहम्मद अली साहब को। तो इससे कह शादी कर लो मेरे साथ। तो ये शादी कर लेता है मोहम्मद अली। ये फिर वहाँ आती है, वहाँ बेइज्जती बुजती करके चली जाती है, फिर अपने घर भी मोहम्मद अली के घर भी ठहरती है। बाबा से मशवरा किए बगैर, बहन से पूछे बिना। नाज़रीन, मोहम्मद अली साहब को इसमें बहुत अच्छा इंसान दिखाया है, बड़े शरीफ प्रोफेसर। 980 रुपए की नौकरी जिस्म का मैल खुरचने में हमेशा नाकाम रहती है। और बहार बेगम बाद में वो उनकी आदतें तो नहीं बदलती शादी के बाद भी। तुम्हारा शोहर है कैसा?
पानी पर बनाई गई तस्वीर की तरह। एक होता है आबद भट्ट। आबद भट्ट टीवी में जो अंधेरा उजाला में आया था, महमूद, वो बाद में तबलीग जमात में चला गया। निगत भट्ट भी फोत होगी, आबद भट्ट भी वफात पा गए। उसके उसकी मशूक होती है बहार बेगम। शादी के बाद भी उससे मिलती है ये। तो मोहम्मद अली साहब को पता चलता है, मोहम्मद अली साहब उसको मार देते हैं। इसको भी मारने के पीछे भागते हैं, बाहर कुंडी लगा देती है और इसको पकड़वा देती है। मोहम्मद अली साहब ने जेल चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन। और उसके बाद बहार बेगम की बच्ची पैदा होती है रानी। रानी पैदा होती है जब, और वो शीशे में देखती है अपनी शक्ल कि मेरी शक्ल ये पैदा हुई है, बदल तो नहीं गई। मैं इतना मैंने बर्दाश्त किया है तकलीफ। मैं वो शीशे में देखती, फिर इंजेक्शन लगाती है अपने बाजू पे। इसको नशे की, अपने बाप, इसका बाप भी मार जाता है। इसका बाप कहता है कि ये आता है बाहर से, इसका बाप का भी आगे मजाक करती है। बहार बेगम ने नेगेटिव किरदार कमाल का किया है इसमें। कहीं डिलीवरी के बाद मेरी खूबसूरती पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा? तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में भी जिंदा रहने के ख्वाब देखना चाहते हो। और असल उसी पे स्टोरी है सारी, बहार पर। जैसे किनारा फिल्म भी बहार पर थी, तो हसन अस्करी साहब की, और ये भी इसी तरह। तो ये फिर मोहम्मद अली साहब जेल से तो आ जाते हैं बाद में, वो बूढ़े हो जाते हैं और इनकी बेटी रानी बड़ी हो जाती है। वो शाहिद साहब के साथ कॉलेज में पढ़ती है। वो तो आगे जो बेटी होती है, LSD की नशा और कैप्सूल, जिन्हें आम जुबान में रॉकेट कहते हैं, कब से खाने शुरू कर दी तुमने? वो शायद से लव करती है, लेकिन उसके साथ लव करता है औरंगजेब भी। इनकी आपस में, वो औरंगजेब उस वक्त आता है जब रानी साहबा, वो क्योंकि पहले अवध भट्ट होते हैं जो बहार के आशिक होते हैं। तो औरंगजेब एक वक्त में रानी साहबा के भी आशिक होते हैं और बहार के भी आशिक होते हैं। तुम्हारी पुरकशिश आंखों के दावतनामे कहीं मुझे रूबी की निगाहों में रुस्वा न कर दें। और बहार के वो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं लव करती हूँ तेरे साथ ही। वो तो वहाँ पे वो अपने औरंगजेब का एक सीन है। तो फिर मुझे वहां ले चलो जहां रूबी की निगाहें न पहुंच सके। वो अपने वालिदैन के पास लेके जाता है औरंगजेब। उनके वालिदैन गरीब होते हैं, औरंगजेब के भी बूढ़े। बड़ी चीज, ये सीन भी देखने का लायक है। तो ये घर है कोई हीरा मंडी नहीं, यही कहना चाहते हो ना? और इसके गाने भी महनाज साहबा ने, नाइद अख्तर साहबा ने, गुलाम अब्बास साहब ने इतने अच्छे गाए। नटेज गाने भी थे इसमें। एक रानी साहबा पर सोचता क्या है, वो याद कर होता है अपने माँ बाप को, क्योंकि सीन वो ऐसे होता है कि ये बहार को लेके जाता है अपने वालिदैन के पास औरंगजेब। बंद करो कमीने। कहता है जी ये मेरी वो है। तो उसके वालिदैन शरीफ होते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्यों इसको लेके आए हो, ये तो सही नहीं मुझे लगती। तो वो बहार की वजह से अपने वालिदैन को गोली मार देता है औरंगजेब। तो और वहां पर वो पछताता है। फिर वहां पर गाना है, देखता क्या है, सोचता क्या है। रानी साहब ने सिगरेट लगाया होता है और नशे पे वो सब अपने अपने नशे में, एक अपनी दुनिया होती है उनकी। किसका गम है तुझे, हुआ क्या है। जो नशेई होते हैं ना, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं कुछ, तो उनकी अपनी दुनिया होती है। वहां पर वो एक गाना है, सोचता क्या है, और वो महनाज साहबा का इतना खूबसूरत गाना है रानी साहबा ने। के छूट जाते हैं। तो वो फिर उसको ख्याल आ रहा होता है कि मैंने अपने वालिदैन को किस तरह मारा, रो रहा होता है, पछता रहा होता है, उसको पछतावा होता है। देखता क्या है, सोचता क्या है। उसके बाद वो बहार को मारने लगता है औरंगजेब भी मोहम्मद अली साहब की तरह ना। वो बहार को मारने लगता है। तो वहां पे जिले सुबहानी, वो जो टीवी का एक्टर था, वो भी आगे, बहार ने काफी अपने दोस्त बनाए होते हैं। तो वो
उसको मार देता है, औरंगजेब को। तुम तो मेरे दोस्त थे। दोस्ती तो तुमने खुद खत्म कर दी है विक्की। यहाँ हनी रहा करती थी। कोची सिस्टर है नहीं। ये दो आंखें सिर्फ एक मर्द का इंतजार नहीं कर सकती। वो कहते छोड़ूंगा नहीं मैं ये इसको ना। तो इतनी अच्छी स्टोरी नाजरीन, ये आपको क्लिप भी साथ साथ देखते रहे। तुम्हें गैरत नहीं आई। तुम्हारी बेगैरती ने बेटी को बेहयाई की आग में धकेला। और रानी साहबा के साथ जो शाहिद साहब का लव है, मत भूलो मिस्टर विलियम कि तुम मेरे बाप बराबर हो। कभी तुमने अपने बाप को देखा है? और फिर बाद में रानी साहबा भी अपनी वालदा से नफरत करते कि मुझे किस दलदल में लेके आई है। वो जैसे एक गुना और सही में थी रानी साहबा, और सबिया खानम वो फाशा होती है। तुम्हारे पास गुनाह ही गुनाह है, कोई सवाल नहीं। जिन रास्तों को तूने अपना लिया है उनकी कोई मंजिल नहीं। ग्राहकों के पास बेचती है। तो नाजरीन, ऐसे ये स्टोरी थी बीड़ी नस्लें। बीड़ी नस्लें इसका नाम भी ऐसा रखा। रानी साहबा के इसमें जो गाने हैं वो उन्होंने पूरे चेहरे को बिगाड़ा होता है। सुनाओ, रात कैसे गुजरी? क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारा ऐसे रूप देखकर भी तुम्हें सिस्टर हनी कहूं या माँ कहकर पुकारूं? तुम्हारा सौदा करने के बाद तुमसे यही पूछा करती थी। बहुत ही अच्छी टाइटल था और मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी थी। कमाल की फिल्म थी नाजरीन। और इसके आप सीन देखें, एक से बढ़कर एक सीन है नाजरीन। चकनाचूर कर दूंगा। नाजरीन, ये था फिल्म बिगड़ी नस्लें का रिव्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। देखता क्या है, वादा करो तो